नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी और ताज़ा मुद्दों के बारे में। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में चल रहे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस, तेलंगाना में हुई फैक्ट्री ब्लास्ट की दुखद घटना और भारत के शानदार ISRO गगनयान मिशन के पैराशूट टेस्ट, साथ ही भविष्य में भारत के 55 सैन्य उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग। सुनने में ये सब थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इस वीडियो में इन सब चीज़ों को इतना आसान कर देंगे कि छठी सातवीं के बच्चे भी आराम से समझ सकें। इस वीडियो के अंत तक तुम ये चीज़ें समझ जाओगे। बॉर्डर पर हमारी सेना क्या करती है, टेररिस्ट्स भारत में कैसे घुसने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्री ब्लास्ट जैसा हादसा क्यों होता है, गगनयान क्या है और पैराशूट टेस्ट क्यों ज़रूरी है, मिलिट्री सैटेलाइट से देश को क्या फ़ायदा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जम्मू कश्मीर। यहीं पर ऊधमपुर जैसे हिल एरिया में हमारी सेना लगातार एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस चला रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं और बॉर्डर के आसपास काफ़ी मुश्किल ज़मीन है। यहीं से कभी कभी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक आसान शब्द समझते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई दुश्मन या आतंकवादी चुपके से सीमा, बॉर्डर पार करके हमारे देश के अंदर आने की कोशिश करे। ये लोग खुलकर यूनिफॉर्म में नहीं आते, बल्कि रात में जंगलों से, पहाड़ों से छुप छुप कर आते हैं। अब एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन क्या होता है? जब हमारी इंडियन आर्मी, स्थानीय पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बॉर्डर के पास और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाती हैं, ताकि जो आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढकर रोका जा सके, उनके छुपे हुए ठिकाने, हथियार और सामान मिल सकें, गांवों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन ऑपरेशंस में हमारे सैनिक दिन रात ड्यूटी करते हैं, कभी बर्फ, कभी बारिश, कभी बहुत तेज ठंड में भी। ऊधमपुर के हिल एरिया में हाल ही में ऐसा मामला सामने आया जहां कुछ संदिग्ध लोगों ने रिपोर्टेडली एक गांव के घर में घुसकर खाना मांगा और अपने लिए इंतजाम करने की कोशिश की। ऐसी छोटी सी घटना भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ा इशारा होती है कि आसपास के इलाकों में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? पूरा इलाका घेर लिया जाता है, इसे कॉर्डन करना कहते हैं। घर घर, जंगल, पहाड़ी रास्ते, सब जगह सर्च चलती है। कई जगह ड्रोन, स्निफर डॉग्स, नाइट विजन डिवाइस भी इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं सब को मिलाकर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस कहा जाता है। मान लो तुम्हारे स्कूल में बड़ी बाउंड्री वॉल है। अगर कोई अनजान आदमी बिना परमिशन के अंदर आने की कोशिश करे तो गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकेगा, पूछताछ करेगा, ज़रूरत पड़े तो बाहर निकाल देगा। वैसे ही हमारे देश की बॉर्डर है और हमारे सोल्जर्स उस बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। टेरर गाइड क्या होता है? अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो खुद हथियार लेकर नहीं लड़ते, लेकिन आतंकवादियों को रास्ता दिखाने वाले गाइड बनते हैं। ये लोग बॉर्डर के इधर उधर के इलाकों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहाँ से नदी पार हो सकती है, कहाँ से पहाड़ चढ़ना आसान है, किस जगह पर आर्मी की पेट्रोल कम होती है। ऐसे ही एक गाइड, जिसका नाम अरिफ बताया जाता है, पाक नियंत्रित कश्मीर की तरफ का रहने वाला था और उस पर आरोप लगा कि वो आतंकवादियों को भारत में घुसने में मदद करता था। अब एक और शब्द, कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब है जब कोई इंसान पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने अपनी गलती या अपना जुर्म खुद मान ले। जैसे अगर कोई गाइड ये मान ले कि हाँ, मैंने आतंकवादियों को रास्ता दिखाया, मैंने उन्हें फलां जगह से बॉर्डर क्रॉस करवाई, मुझे इसके बदले पैसे या और फायदे मिले, तो इससे एजेंसीज को पूरा नेटवर्क समझ में आता है। किसने भेजा, कहाँ से आया, कितने लोग थे, अगला प्लान क्या था। सिर्फ पैसे या किसी गलत सोच के लिए अपने ही देश के खिलाफ काम करना देशद्रोह है। एक आदमी का गलत फैसला सैकड़ों मासूम लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। हमारी आर्मी सिर्फ लड़ाई ही नहीं करती, बल्कि ऐसे गाइड्स और नेटवर्क को पकड़कर पूरी टेरर चेन को तोड़ने का काम भी करती है। अब चलते हैं साउथ इंडिया, तेलंगाना की तरफ। यहाँ एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ऐसी फैक्ट्रियों में अक्सर केमिकल्स या विस्फोटक, एक्सप्लोसिव सामग्री होती है जो अगर सही तरीके से हैंडल न की जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है। ये घटना हमें ये समझाती है कि फैक्ट्री में काम करना हमेशा सेफ नहीं होता। सेफ्टी रूल्स का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? हर फैक्ट्री में कड़े सेफ्टी रूल्स होते हैं। वर्कर्स को हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी सूट जैसी चीज़ें मिलनी चाहिए। रेगुलर सेफ्टी ड्रिल, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। मशीन्स और केमिकल्स की टाइम टू टाइम चेकिंग ज़रूरी है। जब ये सब चीज़ें इग्नोर की जाती हैं तभी ऐसे हादसे होते हैं और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। एग्जाम्पल, स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है। एसिड, बर्नर, इलेक्ट्रिक वायर, ये सब मजाक की चीज़ें नहीं हैं। जहां डेंजर या नो एंट्री लिखा हो वहां सिर्फ सेल्फी लेने या मस्ती करने नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी रूल्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही हमारी जान बचाते हैं।
आज पार्ट 1 में हमने देश की सुरक्षा, जिम्मेदारी और सेफ्टी से जुड़े कुछ बेहद जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझा। एक जम्मू कश्मीर का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हमने समझा कि बॉर्डर पर हमारी आर्मी किस तरह से 24 घंटे 7 दिन दुश्मनों पर नजर रखती है। दो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आतंकवादी या दुश्मन चुपके से बॉर्डर पार करके देश में घुसने की कोशिश करते हैं, उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। 3 एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन क्या होता है? आर्मी, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर ऐसे घुसपैठियों को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाती हैं, वही एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है। 4 उधमपुर वाला मामला आसान भाषा में कैसे एक छोटी सी संदिग्ध हरकत पूरे इलाके में बड़े सर्च ऑपरेशन का कारण बन जाती है, हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। 5 पाकिस्तान गाइड आरिफ का कन्फेशन, कैसे एक गाइड आतंकियों को रास्ता दिखाता है और फिर पकड़े जाने पर पूरी सच्चाई उगल देता है। 6 कन्फेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने किए हुए जुर्म को खुद स्वीकार करता है, उसे कन्फेशन कहते हैं। 7 कन्फेशन का मतलब है सच सामने आना, जिससे पूरा नेटवर्क और अगला प्लान एजेंसीज को समझ में आता है। 8 तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट, एक लापरवाही कैसे बड़े हादसे में बदल जाती है। 9 हादसा क्या हुआ? सेफ्टी नियमों की अनदेखी ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। 10 इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों जरूरी है? फैक्ट्री हो या स्कूल लैब, सेफ्टी रूल्स बोरिंग नहीं, जिंदगी बचाने वाले होते हैं। एक 11 बच्चों के लिए संदेश, जहां डेंजर या नो एंट्री लिखा हो, वहां मस्ती या सेल्फी नहीं, क्योंकि छोटी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। नेक्स्ट पार्ट और भी बड़ा और भी जरूरी। अब दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं भारत की वैज्ञानिक और सामरिक ताकत की कहानी, आईएसआरओ का गागनयान पैराशूट टेस्ट। गागनयान क्या है? पैराशूट टेस्ट क्यों जरूरी है? पूरा पैराशूट सिस्टम कैसे काम करता है? कैप्सूल की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है? भारत का 52 से 55 मिलिट्री सैटेलाइट्स वाला मास्टर प्लान। दोस्तों, अगर आपको देश की सुरक्षा, साइंस और सच जानना पसंद है तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो नेशन ऑफ स्टोरी बाय आरवी को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कहानी और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। जय हिंद।